अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाया जाता है। मेरे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में दिया जाएगा मल्टीप्लाई करें इफ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करके दिखाएं। तो पॉसिबल कब होता है मल्टीप्लाई करना एक मैट्रिक्स को, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के सिर्फ एक कंडीशन जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 2 3 एंड 4, जिसको मैंने नाम दिया ए का। दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास आ जाता है 2 3 4 5 एंड 0 1 समथिंग लाइक दिस, और हम जानना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कि नहीं। तो आप देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है। मेरे पास इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो 2 रोज हैं तो पहले रोज लिखते हैं, और कॉलम्स कितनी हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसकी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 3 by 2। तो इधर देखें, ये फर्स्ट चीज होती है रो, हम जानते हैं तरतीब से लिखता है, ये उसी होता है कॉलम एज इट इज, ये होती है रो, दूसरा होता है कॉलम। अब आप गौर करें, ये मेरे पास जो दरमियान वाली दोनों चीजें हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और यहाँ पे ये सेकंड मैट्रिक्स की रोज, ये बराबर है नहीं है, अधिक इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आप ट्राई करके देख लें, आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बरक्स अगर मेरे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, लाइक कुछ इस तरह का मैट्रिक्स, तो अभी देखें, अभी इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो चेंज हो गया 2 by 3। तो देखें मेरे पास अब दोनों का मीन, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज, दोनों क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। और अगर सेम हो गया इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और एक और चीज एमसीक्यूज के लिए, अगर कुछ इस तरह दे दिया जाए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है, तो बताएं इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। प्रोडक्ट के बगैर भी बता सकते हैं, वो कैसे, इधर देखें, नोट करें, मेरे पास यहाँ बाय क्या पड़ा हुआ 2 और यहाँ लास्ट पे क्या पड़ा हुआ 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इससे पता चली कि पॉसिबल है। और ये दोनों के बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं, 2 यहाँ का और 3 वहां का, ये चीज हमें बताएगी कि जो जवाब आना है उसका ऑर्डर 2 by 3 होगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो उसने कहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, यानी ए बी, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है और बी को ए से मल्टीप्लाई कराना है अगर पॉसिबल हुआ तो। स्टार्ट करते हैं। याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी ए और बी की प्रोडक्ट जरूरी नहीं है बी और ए के बराबर आए। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। मेरे पास सबसे पहले आप नोट करेंगे जो चीज मैंने बताई, मेरे पास पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो देखी जाएंगी। अगर आप ए बी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं पहले ए बी को करता हूँ टू फाइंड ए बी। पहले ए की बात कर रहा हूँ तो मुझे इसके क्या देखने पड़ेंगे, कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितने हैं, विच इज 2, एंड उसमें रोज देखनी पड़ेगी, तो उसकी रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इन बी, और वो कितनी है, वो 2 ही है। इसके कॉलम 2 है और इसकी रोज 2 है। वो बाय चांस दोनों 2 by 2 है तो हमारे लिए आसानी होगी। इसका मतलब अगर ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं दीज आर कंफर्टेबल फॉर। हमने लिख दिया कि ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की वैल्यू है 1 2 -1 0, बी की वैल्यू है, अब देखें ए और बी दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, यानी ब्रैकेट भी ऐसी लगेंगी, सिंपल ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है मल्टीप्लाई में सामने वाला नहीं होता काम, मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यानी हम 1 × 3 होगा, 2 × 1 होगा। मैं नीचे लिखता हूँ 1 × 3 एंड 2 × 1। अब देखें ये एक रो और एक कॉलम था ना, तो इनके दरमियान जो चीज होगी वहां पे आपने प्लस लगाना होता है, हमेशा प्लस लगाना होता है। अब एज इट इज इस रो को फिक्स रखना है अभी, और आगे जितने कॉलम्स आएंगे सबसे मल्टीप्लाई कराते जाना है। फर्स्ट रो अगेन, और ये अब सेकंड कॉलम की बारी आएगी मल्टीप्लाई कराने की। अब जब मैं फर्स्ट रो से सेकंड रो कॉलम में जंप करूंगा तो आपने थोड़ी स्पेस देनी है और फिर लिखना है 1 × 2 प्लस 2 × -1, ब्रैकेट हो गई क्लोज। क्यों, क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब इससे आगे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर इससे आगे नहीं जाना पड़ेगा इसका मतलब है कि अब मुझे अब यहाँ की रो भी तब्दील करनी पड़ेगी।
अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो स्टार्ट करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। अब से सब क्लियर हो गया होगा। नोट करेंगे, देखिए सेकंड डिजिट दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे भी सेकंड सेम, आपको पता चलेगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन दुरुस्त चल रही है। सो 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, plus minus minus 2 1s are 2 as it is, 3 1s are 3, 1 zeros are 0, 2 1s are 2, 0 1s are 0। सो मेरे पास A एंड B का आंसर आ गया 5, 2 minus 2 0, -3 एंड -2, जो कि मेरा A B का आंसर है। अब B और A को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो B और A के लिए अब पहले B का ऑर्डर देखना पड़ेगा। सो मेरे पास B में कितने कॉलम्स हैं? 2। ये और ये वाला रोज A की कितनी है? 2, जिसका मतलब ये भी कंफर्टेबल ही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप या यहाँ पे लिख दें। सो मैंने लिखा B एंड A, वेयर B की वैल्यू मेरे पास है 3, 2, 1, -1, A की वैल्यू है 1, 2, -1 एंड 0। सो मेरे पास मल्टीप्लाई करते हैं वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बाई। सो 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 प्लस लगाया 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला 0, ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, अब सेकंड रो की बारी। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। सो मेरे पास क्या आएगा? 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 0s are 0, 1 1s are 1, minus plus 1 1s are 1, 2 1s are 2, minus plus minus and 0। अब प्लस लगाए माइनस लगाए के 0 फर्क नहीं पड़ेगा। सो B एंड A का आंसर आ गया 1, 6, 2 एंड 2। सो ये B और A का भी आंसर आ चुका है। अब नोट करें, ये दोनों इक्वल नहीं है और हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड भी नहीं करनी, इसलिए परेशान नहीं होना, ये दोनों जवाब बराबर नहीं आएंगे और उसने कहा भी नहीं हुआ कि इक्वल साबित करें। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। और इसमें से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, और उसने कहा कि बताएं कि आप, उसने कहा कि फाइंड A एंड B एंड B एंड A इफ पॉसिबल। सो अगेन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास A एंड B दोनों को कराया मल्टीप्लाई। तो देखें, A में नंबर ऑफ कॉलम्स देखना चाहिए और B का नंबर ऑफ रोज। तो A में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखिए 2 कॉलम है तो 2, और B के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब बहुत था कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर कंफर्टेबल है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मैंने लिखा A एंड B। सो A का मैट्रिक्स लिख दिया एंड B का मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई कराना। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम है ये एक, सो मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस लगाया, -2 मल्टीप्लाई बाय -4। इस रो को अगले कॉलम से अगला कॉलम है ही नहीं है ना नीचे हुआ, तो ये मैट्रिक्स यही हो जाएगा क्लोज। सो A B विल बी इक्वल्स टू 3 1s are 3 प्लस 2 4s are 8 माइनस प्लस हो गया। सो A B विल बी इक्वल्स टू 11। और ये मैट्रिक्स को आपने ओपन नहीं करना, ये मैट्रिक्स में ही जवाब देने हैं और इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 होता है, यानी एक रो और एक कॉलम। तो ये आपका मैट्रिक्स में 11 आंसर आया है। एज इट इज सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में B पहले A बाद में, तो अब कॉलम किसके रखेंगे? B के। सो B का देखें ऑर्डर कितना है मेरे पास 2 by 1, यानी एक कॉलम है, एक कॉलम तो मेरे पास एक कॉलम। रोज देखेंगे किसी A की, तो A की रोज कितनी थी? एक रोज, यानी ये दोनों भी सेम है। सो बोथ आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो मैंने लिखा B मल्टीप्लाई A, यानी B को पहले लिखेंगे, A को बाद में। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मेरे पास क्या आएगा? फर्स्ट रो क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे मेरे पास और कोई डिजिट नहीं है। सो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी। सो दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 एज इट इज। फर्स्ट रो से बारी खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -2। सो क्या आ जाएगा? 3 1s are 3, 4 1s are -4, 3 2s are 6, 4 2s are 8। सो ये मेरे पास B मल्टीप्लाई A का आंसर आ चुका है। और स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम फॉर्मेट लिख दिया है। सो मेरे पास A एंड B सेम क्वेश्चन हैं। फाइंड करना है A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A इफ पॉसिबल। सो वही काम स्टार्ट करेंगे कि पहले A एंड B की प्रोडक्ट निकालते हैं। A कॉलम्स कितने हैं? 1। B के कॉलम्स, B की रोज तो है 1,
इसका मतलब दोनों सेम है, बहुत सा कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चाहें तो आप रफ में कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसके नीचे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें दोनों दरमियान वाली वैल्यू सेम है ना, इससे आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो आपका आंसर का जो ऑर्डर है वो 2/2 निकलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, दिखेगा। सो मेरे पास फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम बाद में करेंगे। सो मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नीचे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो स्पेस देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज। अब सेकंड की बारी, सो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। होप से क्लियर होगा, दोनों वाले फोर को ये सेम ही आ रहा है। सो मेरे पास 4 2 8, नेक्स्ट बोर्ड पे लिखते हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20। सो ये मेरे पास ए वे का आ चुका है आंसर। सो एज इट इज सेकंड पार्ट देखते हैं। सो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम इज इन बी में कॉलम कितने हैं 1 and 1 2। सो मेरे पास कॉलम है 2, रोज देखेंगे ए में कितनी है 2। सो इसका मतलब है ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं एज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि आगे मेरे पास कोई दूसरा कॉलम नहीं है और नीचे रो भी नहीं है, तो ये यहीं पे क्लोज हो गया। सो मेरे पास 4 तो की 8, 5 4 की 20। सो ऐड किया तो आ गया 28। सो ये मेरे पास आ गया डी एंड ए, थर्ड पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। ए एंड बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसने क्या मल्टीप्लाई कराएं, ए भी फाइंड करें एंड बी ए भी फाइंड करें। सो स्टार्ट करते हैं ए बी के लिए। सो ए और बी को अगर फाइंड करें तो सबसे पहले क्या देखते थे, ए के यानी पहले के कॉलम दूसरे की रोज। तो कितने कॉलम है 2। सो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज 2 लिख दिया। रोज कितनी है बी में 2। ऐसे जाते हैं तो मेरे पास 2 ही रोज हैं, तो बहुत है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि दोनों सेम हैं, आप देख सकते हैं। अब आ सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं ए एंड बी को। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो क्या करते थे फर्स्ट रो वे फर्स्ट कॉलम। सो स्टार्ट किया मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा एज इट इज। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से फिर थर्ड की बारी आएगी। सो मैं अब करूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अब थोड़ी स्पेस देनी है, फिर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑप्शन क्लियर होगा। लास्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 थोड़ी स्पेस के बाद एंड 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस में आके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। सो मेरे पास अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो को ऐसे इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहेगा, यानी इस तरह से। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहेगा एज इट इज थर्ड से। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लास्ट की बारी। सो अब आ जाते हैं लास्ट वाले थर्ड रो पे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल 1 1 जा -1, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। नीचे आते हैं माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 एज इट इज। -1 प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 एंड 0। उससे क्लियर होगा। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो मेरे पास बचेगा 3 10 3 3 -1 0 एंड -3 12 एंड 3। नहीं, ये मेरे पास ए एंड बी का आंसर आ चुका है एज इट इज। यहीं से अब बी और ए को स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले यही चीज यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। ओके, इसका सेकंड पार्ट बी एंड ए मैंने किया यहाँ पे। अब सबसे पहले बी में क्या लिखेंगे कॉलम, तो बी के कॉलम है 3, तो 3 लिखे। रोज हैं 3 लिखी, बोथ आर सेम। सो बोथ आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी पहले लिखना है, ए बाद में। सो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। सो -1 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज। -1 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम 2, 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, सेकंड रो की बारी। तो सेकंड रो दोनों से ऐसी मल्टीप्लाई होगी। 2 1 जा 2 यानी 2 and 1, 3 मल्टीप्लाई -1
1 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। और जब एक रो कंटिन्यूसली चल रही है उनके दरमियान में हमेशा प्लस लगाते हैं। जैसे ही रो और कॉलम तब्दील होते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। जब रो तब्दील होती है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में, दूसरे वाले रो में आ जाते हैं। सो आगे चलते हैं, -1 -1, 4 1 4 प्लस माइनस माइनस का 3 1 3 हो गया, 2 1 2 माइनस का 4 1 4, 0 1 0, 2 1 2, 3 1 3 एंड 3 1 3 की आया। एज इट इज 2 2 4, 3 1 3, 1 0 0 हो गया। अब मैंने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना और आंसर लिखना है। सो -1 -5 प्लस 3 इज -2 आ गया, -2 प्लस 4 इज +2, -3 से +3 गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 एंड 4 एंड 3 मिलके हो गया 7। और ये हमारे पास बी एंड ए का भी आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स दिए हैं। सेम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। सो ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, 3, और रोज कितनी है, बी की 3। इसका मतलब ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने ए एंड बी लिखा, ए का मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स लिख दिया है। सो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आती है, ये सेकंड कॉलम है। सो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ी स्पेस देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। आगे 3 को भी अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहेगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट साइड पे। ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 1 1 1, 2 2 4, 2 1 2, एज इट इज 5 1 1, 2 4 8, 6 2 12, as it is 3 1s are 3, 2 1s are 2 and 1 1s are 1, 3 5s are 15, 4 1s are 4 and 6 1s are 6 हो जाएगा। होप सो थोड़ी सी क्लियर होगा स्टेप। सो ए एंड बी का आंसर आ जाएगा 4 + 1 5 + 2 7, 5 + 8 + 12 is 25, 3 + 2 5 and 6, ये हो जाएगा 25। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर एज इट इज। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं जिसमें बी एंड ए है। सो पहले बी यानी बी के कॉलम को देखना पड़ेगा। तो बी के कॉलम्स कितने हैं, 2, और ए की रोज कितनी है, 2। सो इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने बी एंड ए मुकम्मल मैट्रिक्स लिखे और इसको सोल्व कर दिया है। सो मेरे पास सेम एज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई 3 होगा। जब सेकेंड कॉलम पे रहेंगे तो थोड़ी स्पेस, 1 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे रहेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। एज इट इज सेकंड रो की बारी, फर्स्ट रो की बारी खत्म। सो 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम भी एज इट इज। तो मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो आपको क्लियर होगी। सो करते हैं 1 1 1 प्लस 5 3 15 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 1 2, 5 1 5, एज इट इज 2 1 2, 5 1 5 हो गया। 2 1 2 and 4 3 12 आ जाएगा। 2 2 4, 2 4 1 4, 2 2 4, 4 1 4 हो जाएगा। 1 1 1 6 3 18 प्लस 2 1 2 प्लस 6 हो जाएगा। एज इट इज लास्ट टर्म भी आ जाएगी। अब ऐड करेंगे तो 16, 7, 5 + 2 7, 14, 8, 4 + 4 8, 19, 8 एंड 8 मेरे पास आ जाएगा बी एंड ए का आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और वो कह रहे हैं कि इधर मेरे पास ये मैट्रिक्स हो तो फाइंड करें ए एंड बी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करता है सेम जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि अगर मेरे पास दरमियान में इक्वल है, इसका मतलब दो साइड्स या दो मैट्रिक्स को कंपेयर किया जा सकता है। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम देन बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल की डिफाइन पड़ी थी। सो इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स को 6 and 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, सो मैं इनकी तमाम एंट्रीज तो एक और की दूसरी तरफ कंपेयर कर सकूंगा। सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखा मेरे पास है। सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए ही है। सो मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6a हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आगे कोई कॉलम नहीं, इसका मतलब ये कॉलम यहीं पे क्लोज।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी, सो बी मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6b हो जाएगा, ये b है मेरे पास, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 6 एंड 3 आ जाएगा। सो 4 6 आर 24 प्लस 6a 6b प्लस 6 3 आर 18, मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल 6 एंड 3। और हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर ऑर्डर सेम है तो बोथ दी एंट्रीज मस्ट बी सेम। सो मैं कंपेयर कर सकता हूँ फर्स्ट एंट्री को दूसरी फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को दूसरी सेकंड एंट्री से। तो आप सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पे बाय कंपेयरिंग लिख सकते हैं। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा 24 प्लस 6a इज इक्वल किसके 6 के, दूसरी साइड पे 6b प्लस 18 इक्वल किसके 3 के। ले जी अब यहाँ से आंसर निकालते हैं। सो मैंने यहाँ से अगर a निकालना है तो 6 से यहीं पे रहने देंगे, 6 24 इधर आके -24। सो 6 माइनस 24 विल बी इक्वल्स टू -18। किसे डिवाइड कराएंगे 6 से। सो a इज इक्वल -18 ओवर 6, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, तो -3 आ गया आंसर। एज इट इज दूसरी साइड पे देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -18। सो 6b इज इक्वल रह गया माइनस का 15, डिवाइड किसे कराना पड़ेगा 6 से। सो b इज इक्वल -15 ओवर 6, तो 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, तो 5/2 में आंसर आ गया। सो ये मेरी b एंड a की रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने अगेन में सेम ऐसे ही मैट्रिक्स दिए हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और आगे एक इक्वल के दूसरा एक मैट्रिक्स दिया है और उसने x और y फाइंड करेंगे। सो सेम एज इट इज हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम दूसरे साइड पे कंपेयर कर लेंगे जैसे हमने किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम एज इट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मेरे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। So x multiply by 0, 1 multiply by -1 as it is second row की बारी, second row first column. So y multiply by 1 plus 2 multiply by 3 as it is second row second column 0 and 2 multiply by -1 equals to, so यहाँ आएगा 7 -1 4 and -2 as it is. So इसको सोल्व करते हैं। x 1 x plus 3 1 3, तो as it is लिखते हैं x 1 x plus 3 1 3 and it is x 0 0, 1 1 1 but minus का, y 1 y, 2 3 6, y 0 0, 2 1 2 लेकिन माइनस का इज इक्वल आगे वाला मैट्रिक्स एज इट इज। ले लीजिए इसको प्लस माइनस करते हैं, x वाले तो x में ऐड हो जाए यानी x plus 3 एज इट इज ही आ रहेगा, -1 एज इट इज, y plus 6b एज इट इज, -2b as it is equal 7 -1 4 and -2 आ रहेगा। अब हमने क्या करना है, दो मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब कि तमाम एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स या बोथ मैट्रिक्स आप हेडिंग वो स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं, हमने लास्ट सेस में की थी। सो मेरे पास आसानी से क्या होगा, ये x plus 3 इसकी पहली एंट्री से कंपेयर होगा, -1 से कंपेयर होगा, ये वाला इससे कंपेयर और लास्ट वाला लास्ट से कंपेयर। आप नोट करें -1 तो -1 के बराबर होता है विच इज ट्रू, तो इससे तो वैल्यू नहीं निकलने वाली, तो मैं इसको नहीं ले रहा, मैं किसको लूँगा सिर्फ x plus 3 वाली को और y plus 6 वाली को। सो मेरे पास आ गई वैल्यूज x plus 3 इज इक्वल 7 एंड y plus 6 इज इक्वल 4। सो 3 इधर आके हो गया -3, सो मेरे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल 4 एज इट इज 4 -6, सो y इज इक्वल आ गया -2। सो ये मेरे पास आ चुके हैं आंसर्स। और फिर स्टूडेंट्स आपको ये तमाम क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।